चलते पानी, पानी रे चलते पानी, नैनों तक आ गए हो बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। ओए पगला, ओए हटवंश, और रास्ता छोड़ मेरा। नहीं, नहीं छोड़ूंगा। ओए आमिर हयात, ओए नूरजहां का यहां से जाना थानकोट रियासत के खिलाफ बगावत है और उसे नहीं जाना चाहिए यहां से। अपनी मर्जी से जीना कोई बगावत नहीं है बाबा हुजूर, ये हक है उसका, जाने दे उसे। ओए पगला, ओए कुछ गैरत का, ओए अपनी इज्जत, अपनी मंगेतर को किसी और के साथ भेज रहे हो। ओए, तो मेरा खून ही नहीं है तू, मेरी औलाद नहीं हो सकता तू। ना माने, ना माने अपनी औलाद, लेकिन नूरजहां तक पहुंचने के लिए आपको मेरी लाश से गुजरना होगा। तो बचाते रहो, ओए उस बागी को बचाते रहो। ओए इक़्तिदार मेरा नहीं, तुम्हारा खतरे में है। ओए आमिर हयात, मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है, अब तुमने और तुम्हारी नस्लों ने हुक्मरानी करनी है। और उसने वहां जाकर हमारे खिलाफ विरासत का मुकदमा दायर कर देना है, और फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं। ये वहम है आपका, सिर्फ वहम। वो आपके खिलाफ बगावत नहीं करेगी। ओए, ओए तुम अंधे हो गए, अंधे हो चुके हो तुम। ओए पगला, ओए वो बहुत खतरनाक है, नागिन है नागिन। उसको जब भी मौका मिलेगा, ओए सबसे पहले वो मुझे डंग मारेगी, मुझे। हाँ वाकई चाचा को आपने कत्ल करवाया था। ओए शराब, ओए शराब, ओए शराब, बकवास बंद कर। जा, जा आमिर हयात, गुम हो जा यहां से। जा, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। चला जा, चला जा आमिर, चला जा आमिर हयात, चला वंश, वंश। हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ। आओ मालकन, आओ।
मालकन, ये आपने क्या हाल बनाया हुआ है? सावली मेरी बात ना बड़े गौर से सुन। मुझे यहाँ छुप कर रहना है। लुक छुप के तो आप यहाँ रह सकती हैं, पर अपने बाबा और भाई से मैं कैसे छुपाऊंगी आपको? नैनों तक आ गए हो बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। नैनों तक आ गए हो बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। अब मैं सेठ जवाद बोल रहा हूँ, सानिया से बात करो। सानिया बीबी तो यहाँ वो तो चली गई। अच्छा दबा जी सरकार। सानिया का फोन मिलाते रहो, मिल जाए तो राब्ता करा देना मुझसे। जो हुक्म। आप ठीक तो है ना? इस बात को छोड़ो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे कौन कत्ल कराना चाहता है और क्यों। इसका जवाब रब नवाज से बेहतर कौन दे सकता है? मुझे नवाब सिकंदर पर शक है। आपका उसके साथ कोई मामला है? वो मुझसे काने वापस लेना चाहता है। दरअसल ये काने उसके बाप ने मेरे बाप को फरोख्त की थी और थोड़े मरने के बाद एक काना उसको वापस मिल जाएंगी क्या? रब नवाज, तुम जानते हो कि ये वारदात किसने की है? और मेरे को क्या पता जी। वो ठीक है, नवाब सिकंदर से मेरे ताल्लुकात हैं, पर ऐसे भी तो नहीं है ना जी। वैसे तेरे को पक्का यकीन है कि नवाब सिकंदर के अलावा इस काम के पीछे कोई और है? मुझे तो इस काम के पीछे तुम्हारा हाथ लगता है। इसको मेरी मौत से क्या फायदा? और सीधी गल है सेठ जी, और आपकी मौत के बाद ये सानिया बीबी से शादी करके इन कानों का मालिक क्या बढ़ सकता है? शट अप। आज से मैं तुम्हें यहाँ कानों का मैनेजर बनाता हूँ। और ठीक है, देख चल ऐसा इन कानों को ये कैसे चलाता है। पुत्र, इन बदमाशों से जरा बच के ही रहना, होशियारी से। नैनों तक आ गए हो बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। नैनों तक आ गए हो बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। देखो बेटी, बेशक हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम हमारे घर में हो, लेकिन जब शेठ साहब को पता चला तो वो दुश्मन हो जाएंगे हमारे। बाबा, वो दुश्मन बन जाएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? वो पहले कौन सा हमारा सज्जन। हम कान कुन्हा काम करते हैं और अपने काम की उजरत लेते हैं, बस। आप लोग फिक्र ना करें, आप लोगों पर तब तक कोई आंच नहीं आएगी जब तक मैं जिंदा हूँ। लेकिन सानिया, एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारी गुमशुदगी कोई वाक़या नहीं है।
कयामत बर्पा कर देगी। हो जाने दो। तुम्हें मालूम हो चुका है ना कि उन पे कातलाना हमला हुआ है। हाँ, और मुझे ये भी पता चल चुका है कि वो तुम्हें यहाँ का मैनेजर बना चुके हैं। ओदे वाला विच फेरदा कंघियां मैं, ओदे वाला विच फेरदा कंघियां मैं, ओदे नैना विच छातियां पांदा जे मेरा भी कोई होवे हा, जे मेरा भी कोई होवे हा। ओदे वाला विच फेरदा कंघियां मैं, ओदे नैना विच छातियां पांदा जे मेरा भी कोई होवे हा, जे मेरा भी कोई होवे हा। ओए गुल्लू, तू चंगा नहीं कीता। वो खैर तो है, वो तेरी कोई हड्डी तो नहीं लूटी गई? ओए बोली ना मार, तेरी बोली ना मैनू गोली दी कार लगदी है। वो कैसे हो? दारी आई थी खंड पत्ती ले, फिर मैंने पैसे नहीं लिए। अरे तो फिर दुख किस बात का है? दुख इस बात का है, वो कहती है मैं शादी गुल्लू के साथ करूंगी, तेरे साथ हरगिज़ नहीं करूंगी। क्या तो तुम ठीक रहे हो। चलो इस बारे में सोचते हैं कुछ। ठीक है। इकराम, चलो कहीं बाहर चलते हैं घूमने। बाहर गांव में? अब तुम्हारा इस तरह मान जाना कोई मुनासिब होगा? हाँ, वैसे भी इस वक्त वहाँ कौन होगा। दरिया के किनारे चलते हैं, मेरा जी चाह रहा है। तुम क्या कहते हो इस बारे में? शाम पै गई है, वैसे इस वेले होगा तो कोई नहीं। चलो चलते हैं। खैर से जाए। हाँ, कुछ सानिया का सुराग मिला? जी सरकार, मैंने 20 लोग और बुलवाए हैं। पुलिस ने भी खासी नाकाबंदी कर रखी है, लेकिन सरकार अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। ये नवाब सिकंदर भी तो हो सकता है इसमें मुलव्वस। नहीं नहीं सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उसके लोगों को खासी बड़ी रकम का लालच भी दिया है। अगर कोई ऐसी बात होती तो हमें इल्म हो चुका। तो तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकता है इसके पीछे? सरकार, जहाँ तक मेरा ख्याल है, सानिया बीबी अपनी मर्जी से कहीं गई। उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया। अपनी मर्जी? ये इकराम कहाँ होगा इस वक्त? इकराम सर, वो सरकार, वो कानपुन है ना नैतुल्ला, वो उसी के घर में रह रहा है। यकीनन इस वक्त वहीं होगा। चलो फिर चलते हैं उस तरफ, शायद कुछ सुराग मिले। चले सर। चल चलते हैं। सानिया,
अस्सलाम वालेकुम सर। बाबा जान, आप यहाँ और इस वक्त? मैं सिर्फ ये देखने आया हूं कि मोहब्बत किस आसमान तक पहुंची है। देखो, मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि मैं बाबर की तरह तुमसे भी अलग हो जाऊं। आपकी मर्जी है बाबा जान, मैं उस नक्शे कदम पर कभी नहीं चल सकती। दौलत जिंदगी की अहम तरीन चीज है। आपके लिए होगी बाबा जान, मेरे लिए नहीं। अच्छा, तो फिर वह ये तय हो गया कि आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते जुदा है। ठीक है बाबा जान, मैं आपकी कोठियां और जायदाद सब कुछ छोड़कर इकराम के साथ कच्ची आबादी में रहूंगी। तुम जहां भी रहो, तुम्हारी मर्जी। ये काने मैंने तुम्हारे नाम कर दी हैं, इनसे कमाओ या इन्हें बर्बाद करो, मुझे कोई सरोकार नहीं है। और हाँ, नवाब सिकंदर से जरा मोहतात रहना, वो एक खतरनाक आदमी है और तुम्हारी काने हासिल करना चाहता है। Then it's up to you. अच्छा, आओ नूर, आओ। ये तुम्हारा रूम है, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए अरेंज किया। तुम्हारे ज़ौक की दाद देनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये सारे मलबूसात तुम्हारे लिए। ओह, तो तुमने ड्रेसेस भी खरीद रखे हैं? मैंने तो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने की प्लानिंग कर रखी है। देखो बाबर, यहीं आकर मसला खराब हो जाता है। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। चलो, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम खुद कहोगी क्या तुम्हें मुझसे शादी करनी है। देखते हैं अल्लाह क्या चाहता है। फिलहाल तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, 2 रातों से बिल्कुल नहीं सोई, और मुझे रेस्ट करना है। कुछ खाओगी नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिलहाल तो मैं रेस्ट करूंगी, जब सोकर उठूंगी तो फिर देखेंगे। As you wish. Good night. गुड नाइट। बूंदों में ढलते पानी, पानी रे
रे चलते पानी, पानी रे चलते नैनों तक आ गए हो, बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। तुम्हारा यहाँ बैंक में अकाउंट है? हाँ है। लेकिन ये कैसे मुमकिन? तुमने अभी मुझे सिर्फ कंप्यूटर के मॉनिटर में से ही देखा है, तुम्हें भी मुझे समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। मुझे मैनेजर साहब से मिलना है। जी जस्ट अ मिनट। सर एक क्लाइंट आपसे मिलना चाहती हैं। जी सर ओके। जी मैम आप तशरीफ ले जा सकती हैं। प्लीज कम इन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा अकाउंट नंबर है जो बचपन में मेरे वालिदैन ने खुलवाया था। लेकिन अब आपके वालिदैन कहाँ हैं? अभी वो दोनों फौत हो चुके हैं। आई एम सो सॉरी। आप प्लीज तशरीफ रखें, मैं अभी देख लेता हूँ। आप नवाब साहब की बेटी हैं? जी। मैडम प्लीज मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। नहीं, किसी किस्म के तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो आप मेरा अकाउंट एक्टिवेट कर दें। जी श्योर, अभी हो जाता है। जैसे फराज, ये मैडम का अकाउंट नंबर है, इसे फौरन एक्टिवेट कर दो। जी ओके सर। मैडम आपके वालिदैन के अकाउंट में तो मिलियंस डॉलर पड़े हुए हैं, लेकिन इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। वो आप फिक्र ना करें, मैं कर लूँगी। लेकिन फ़िलहाल मेरा मसला ये है कि मेरे पास बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं और कुछ जेवरात हैं। इनको सेव करने के लिए मुझे अभी लॉकर चाहिए। जी ये भी हो जाता है। जी सर। मैडम को एक लॉकर चाहिए सर। लॉकर्स की फाइल मेरे पास फौरन लेके आए। श्योर सर। नूर, मेरे ख्याल में तुम्हारा होटल में ही रहना ठीक है। थैंक यू सो मच बाबर, तुमने मेरी कितनी बड़ी परेशानी ख़त्म कर दी है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ कि मुसलसल तुम्हें किसी होटल में ठहरा सकूँ। पैसों की परवाह मत करो बाबर, मेरे अकाउंट में बिलियन डॉलर्स हैं और वहाँ मैंने तुम्हारा एड्रेस दिया है। बैंक के कागजात और कार्ड्स तुम्हारे पास ही आएंगे। और हाँ, $500,000 मैं तुम्हें आसानी से दे सकती हूँ। नूर, क्या वाकई तुम्हारे बैग में कीमती जवाहरात थे? हाँ थे, वो मैं बैंक के लॉकर में रखा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में
फिर से सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। देखो बाबर, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे समझने में तुम्हें भी थोड़ा वक्त लगेगा। मेरा ख्याल है कि हमें नूर जहां और बाबर से मिलना चाहिए। मिल लेते हैं। वैसे तुम मिलना चाहते हो नूरजहां से? मैं सिर्फ मिलना नहीं, उसे देखना चाहता हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल मैंने आज तक नूरजहां को देखा नहीं। जितनी भी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वो सारी सुनी हुई हैं। तुम ये कहना चाहते हो कि एक ही जगह पे रहते हुए तुमने आज तक नूरजहां को नहीं देखा? हमारे धन कोट की अपनी रवायतें हैं। वहां पे कोई गैर मर्द किसी औरत को देख नहीं सकता, पर्दा करती है। ठीक है, फिर तो मैं तुम्हें नूरजहां से जरूर मिलवाऊंगी। हेलो, कैसे हो भाई? मैं सोच रहा हूं कि हमें बाबर और नूरजहां को दावत देनी चाहिए। दैट्स ग्रेट। वैसे भी मैं और अयाज वहां जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, आप भी चले? नहीं भाई, तुम दोनों जाओ और उन्हें दावत दो, लेकिन ये दावत मेरी तरफ से होगी। परसों उनकी एंगेजमेंट है, दावत उससे पहले होनी चाहिए। ओके, अयाज तैयार हो तो चलते हैं। हाँ, सलाम सरकार। हाँ खिंचवा। सरकार, वो छोटे नवाब साहब महल छोड़कर चले गए हैं। वो कोई अच्छी खबर भी लाया तू? ओए खिंचवा, वो मैंने तुम्हें खास तौर पर कहा था कि आमिर हयात पे नजर रखो। वो तो फिर किसने निकाला है उसको बाहर? सरकार, वो इरशाद। इरशाद कहाँ है वो? सरकार, वो भी छोटे नवाब साहब के साथ भाग गए। हाँ, वो फौरन पकड़ कर लाओ दोनों को। सरकार, अगर वो ना आए तो? हर हाल में लाओ उसको यहाँ, हर कीमत पर। वो बंदे ले जाओ अपने साथ। अगर जबरदस्ती उठाकर भी लाना पड़े तो ले आओ, इजाजत है मेरी तरफ से। आओ। ठीक है सरकार। सच्चा रब दा नाम नाम एक, सच्चा रब दा नाम नाम एक, सच्चा रब दा नाम नाम। ए महल मनारे झूठ झूठ दुनिया दे नजारे, झूठ झूठ ए महल मनारे झूठ झूठ दुनिया दे नजारे, झूठ झूठ सारे
2 लाख और वापस चले जाओ। सरकार मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। मेरा सफर जंगलों का है, बहुत लंबा सफर। कहाँ ख्वार होते फिरोगे मेरे साथ? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, मैं हर हाल में आपके साथ ही हूँ। मैंने जो रास्ता चुन लिया है ना, उस पर मैं अपना बोझ नहीं उठा सकता, तो तुम्हारा बोझ क्या उठाऊंगा? तुम वापस धनकोट चले जाओ। छोटे सरकार मैं धनकोट वापस नहीं जा सकता। नवाब मुझे गोली मार देंगे। मेरा इस दुनिया में अब आपके अलावा कोई नहीं। मैं आपके साथ ही रहूंगा। तो क्या मेरे साथ भटकोगे? अब हर हाल में आपके साथ ही हूँ छोटे सरकार। मत कहो मुझे सरकार, आमिर नाम है मेरा। आप साथ रहने की इजाजत दीजिए, तो आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। और मुझे आप कहना अच्छा नहीं लगता, मुझे तुम कहकर पुकारा करो। बहुत मुश्किल में डाल दिया हुजूर आप, मेरा मतलब है तुमने। रफ्ता रफ्ता आदत हो जाएगी। जाओ, ये गरीबों में तकसीम कर दो। गल्ला बातां झूठ झूठ ए कसमें वादे झूठ झूठ ए गल्ला बातां झूठ झूठ ए कसमें वादे झूठ झूठ सारे दे सारे झूठ झूठ एक सच्चा रब दा नाम नाम एक सच्चा रब दा नाम नाम एक सच्चा रब दा नाम नाम ए महल मनारे झूठ झूठ दुनिया दे नजारे झूठ झूठ ए महल मनारे झूठ झूठ दुनिया दे नजारे झूठ झूठ सारे दे सारे झूठ झूठ एक सच्चा रब दा नाम नाम एक सच्चा रब दा नाम नाम रब रब हो के सतारा सिखो रब रब हो के सतारा नैनों तक आ गए हो बूंदों में ढलते पानी पानी रे चलते पानी पानी रे चलते पानी नैनों तक आ गए हो बूंदों में ढलते पानी पानी रे चलते पानी पानी रे चलते पानी। सो नूरजहां तो बाबर से शादी कर रही है, आपका क्या ख्याल है जनाब? शादी करेगी तो मानूंगा। क्या सुना नहीं? डैड ने बताया है कि परसों उनकी एंगेजमेंट सेरेमनी है। एंगेजमेंट सेरेमनी, ये क्या मतलब? अच्छा, एंगेजमेंट सेरेमनी मतलब मंगनी की तकरीब। हाँ ऐसे दो ना। अच्छा छोड़ो, अयाज ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? अचानक मंगनी से बात तुम तक कैसे पहुंची? क्योंकि मंगनी का ताल्लुक भी चाहे जाने से होता है। अच्छी लगती हो तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो फिर क्या करना चाहिए? एंगेजमेंट सेरेमनी। चल पे झूमे नाचे हर रात को चांद सितारे
छोटे नवाब, बड़े नवाब साहब ने आपको अपने साथ ले जाने के लिए हमें भेजा है। मैं खुश हूं यहाँ। देख नहीं रहे कितना सुकून है यहाँ पर। लेकिन सरकार, आपको हर हाल में हमारे साथ जाना होगा। ये बड़े नवाब साहब का हुक्म है। जाओ, वापस चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। माफी चाहता हूँ सरकार, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। इजहार, हजूर कैसे हैं आप? बड़े दिनों के बाद फोन किया आपने अपने इस दोस्त को। हाँ यार, इजहार क्या बताएं। वो जब से धनकोट स्टेट की जिम्मेदारी संभाली है, जिंदगी अजाब हो गई है। हैरत है, आप परेशान भी हो सकते हैं, यकीन नहीं आ रहा। वो असल में हमारी भतीजी है, वो धनकोट से भागकर लाहौर आ गई है। उसने नक कटवा दी है हम सबकी। उसका मरना बहुत जरूरी है। यहाँ पे उसका कोई अता पता मालूम है आपको? हाँ, वो कोई सज्जाद अकबर है। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं सज्जाद अकबर को। कौन है वो? इस शहर का एक मशहूर बिजनेसमैन है। यार इजहार, वो उसको काबू करना है, समझे? ठीक है। बाबर साहब घर पे नहीं है। आप नूरजहां हैं, राइट? जी, मुझे नूरजहां कहते हैं। आई एम सोफिया और ये अयाज खान है। हम एक्चुअली आपसे ही मिलने आए थे। आइए बैठिए। आप मुझे कैसे जानती हैं? एक्चुअली बाबर और हम फैमिली फ्रेंड्स हैं। बहुत अरसे से आपके बारे में सुनते चले आ रहे थे। इनफैक्ट आपसे मिलने का बहुत शौक था हमें। आप दोनों अब सिर्फ दोस्त हैं। वैसे अयाज का ताल्लुक आपके ही इलाके से है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? धनकोट। किसके बेटे? सरदार अरबाज खान। अरे आप तो परेशान हो गई। अयाज बहुत अच्छे इंसान है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं इन्हें अच्छा नहीं समझती। आप इन्हें ले जाएं यहाँ से। देखिए नूरजहां, हम आपका बहुत एहतराम करते हैं। रही बात आपके रिश्ता मांगने की, तो वो ख्वाहिश हमारी हरगिज़ नहीं। बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चल
तुम्हारे लिए लाया। मैं जेवरात नहीं पहनती, मुझे ये अच्छे नहीं लगते। भाई अब मैं ले आया हूं, रख लो। रखने का क्या फायदा जब पहने ही नहीं है? चलो किसी खास तकरीब पे पहन लेना। देखो बाबर, तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं इस तरह के जेवरात नहीं पहनती। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम कहीं नाराज ना हो जाओ इसलिए मैं नहीं बोलती। मैं जानता हूं कि तुम एक नवाबजादी, तुम्हें इस तरह के जेवर समझ में नहीं आएंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा प्लेयर हूं क्रिकेट का। इसलिए तो कह रही हूँ कि ये सब चीजें मत खरीद कर लाओ मेरे लिए। अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ तो फिर सजाद अकबर के यहाँ दावत पे जाना है। ओए पगला, तुझे देखने आया था और तूने आज तक मेरी मोहब्बत का नजायज फायदा उठाया है। कैसे तराशू तारे पलकों से मोती चुनके, पत्थर भी रो पड़ेंगे मेरी कहानी सुन के। सैलाब आंसुओं के पानी तेरी रवानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। ये क्यों नमक की काने है मौत की दुकानें, कहती